सीखे गणित कक्षा 6 अभ्यास काल पुस्तिका के अंतर्गत आज हम इकाई 4 सांख्यिकी के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह संख्या 5 को प्रदर्शित करता है। तो मिलान चिन्ह के बाद लकीरें खींचते, जैसे एक लकीर खींची ये 1 को प्रदर्शित करेगा, ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, लेकिन 5 प्रदर्शित करना हो तो इसको क्रॉस कर देते इस तरह, तो ये 5 को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहां पर ये जो संख्या 1 2 3 4 क्रॉस कर दिया गया तो ये 5 को प्रदर्शित कर रहा है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है 25 छात्रों के गणित विषय में प्राप्तांक निम्नलिखित हैं। ये प्राप्तांक दिए गए, इन प्राप्तांकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग कर सारणीबद्ध कीजिए। तो हम मिलान चिन्ह का प्रयोग करना है, तो यहां पर कुल संख्या हमको ऑलरेडी पहले दे दी गई है, ठीक है, लेकिन मिलान चिन्ह बनाए कैसे जाते हैं इसको हम देख लेते हैं। जैसे 16 आया तो 16 यहां पर एक लाइन खींच दी हमने, एक लकीर खींच दी। 17 में फिर एक लकीर खींच दी, 22 में फिर एक लकीर खींच दी, 20 में फिर एक लकीर खींच दी, 21 में फिर एक लकीर खींच दी, 15 में फिर लकीर खींची, 20 में फिर एक लकीर खींची, 22 में खींची, 17 में खींची एक लकीर, 15 15 3 बार तो 15 में 3 बार लकीर खींच देंगे, 1 2 3, फिर 21 आ गया तो 21 में खींच देंगे, फिर 22 है 22 में खींचा, फिर 20 है 20 में एक लकीर खींचा, फिर 21 है तो 21 में एक लकीर खींचा, फिर 16 है 16 में खींचा, फिर 17 है 17 में एक लकीर खींचा, 21 21 दो बार है तो 21 हमने खींचा और फिर दूसरा 21 खींचा, 1 2 3 4 ये 5 हो गया, फिर 16 है एक लकीर खींचा, फिर 15 है तो यहां पे 4 बार और फिर एक लकीर खींचता, इससे पता चल जाए 5 का। फिर 22 है फिर एक इसमें लकीर खींच देंगे, फिर 20 है फिर इसमें खींचा, फिर 18 है फिर इसमें खींच दिया। तो हम देख रहे 5 है फिर 3 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 1 आ गया, 1 2 3 4 आ गया, ये 5 का हो गया, ये 4 का हो गया, तो ये हमारे आंकड़े जो है कुल संख्या से मैच कर गया। तो इस प्रकार हम मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 3 सही मिलान कीजिए। अब आप लोग मिलान चिन्ह बनाना सीख ही गए होंगे, तो यहां पे ये 3 का प्रदर्शित कर रहा है, अब 5 कहां पर होगा, ये 1 2 3 4 ये आड़ी लकीर खींच दी गई है तो ये 5 को प्रदर्शित करेगा। अब 8 है तो ये 5 हो गया और 1 2 3 8 हो गया, ये हमारा 10 है, ये 5 और 5 10 हो गया। प्रश्न संख्या 4 है सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला है एक दंड आरेख में दंडों की लंबाई समान होती है। तुम दंड आरेख खींचते हैं तो वहां दंडों की लंबाई तो असमान होती है ना, ये डिपेंड करती है आंकड़े किस प्रकार हैं, लेकिन जो दंड की चौड़ाई होती है और दो दंडों के बीच की दूरी होती है वो हमेशा नियत रहती है। तो जो दंड खींचे जाते हैं वो एक समान चौड़ाई के खींचे जाते हैं और जिनके बीच की दूरी कैसी रहती, समान रहती है। दंड आरेख को अपन बार डायग्राम भी कहते हैं। तो बोला एक दंड आरेख में दंडों की लंबाई समान होती है, तो ये हमारा असत्य कथन हो जाएगा। फिर दूसरा एक दंड आरेख में दंडों की चौड़ाई समान होती है, तो ये कथन जो हमारा बिल्कुल सही है कि जब दंड आरेख खींचते हैं तो दंडों की चौड़ाई समान होती है और उनके बीच की दूरी भी समान होती है। तीसरा एक दंड आरेख में दंडों के बीच की दूरी असमान हो सकती है, तो ये हमारा कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यहां पर सत्य लिखना था, गलती से समान लिख गया। चौथा है चित्रालेख तथा दंड आरेख संख्यात्मक आंकड़ों का चित्रीय निरूपण है। तो ये जो कथन है बिल्कुल हमारा सत्य है, क्योंकि चित्रालेख में भी चित्र बनाते हैं और दंड आरेख में भी चित्र बनाते हैं, इसमें रेखा चित्र बनते हैं, लेकिन दोनों का चित्रीय निरूपण होता है, तो ये जो हमारा कथन हो जाएगा वो सत्य कथन हो जाएगा। किसी आंकड़ों में प्रेक्षण की 5 बार आवृत्ति मिलान चिन्ह द्वारा ऐसे 1 2 3 4 रिकॉर्ड की जाती है। अभी हमने बताया था 5 लकीरें एक साथ नहीं खींचते हैं, यदि हम इस तरह लकीर खींच गिनने में असुविधा होगी तो क्या कहते हैं 1 2 3 4 और जब 5वां होता है तो क्रॉस लकीर खींच देते हैं। तो बोला इस तरह खींची जाती है, तो हमारा जो कथन होगा वो कैसा हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। यदि एक चित्रालेख में संकेत
ये बाग में 10 पेड़ों को प्रदर्शित करता है तब संकेत 2 है, 5 पेड़ों को प्रदर्शित करे। अब ये एक था 10 पेड़ को निरूपित करता है, इसी तरह 2 हो गए तो 10 और 10 20 हो जाने चाहिए, और बोला 5 को प्रदर्शित करता है तो ये हमारा जो हो जाए कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। प्रश्न क्या 5 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 40 समान, दंड समान, ये 5 का चिन्ह और ये 1 है तो 5 और 1 6 हो जाएगा। फिर मिलान, तो आंकड़ों को चिन्हों का प्रयोग कर सारणी रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है, तो आंकड़ों को मिलान चिन्ह के द्वारा। तो यहां पर खाली स्थान में क्या आ जाएगा, मिलान लिख देंगे। एक दंड आरेख में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दंड खींचे जा सकते हैं, तो एक दंड आरेख में जो खींचेगा वो हमारा दंड खींचेगा, तो यहां पर खाली स्थान में जो आ जाएगा वो दंड आ जाएगा। एक चित्रालेख में यदि संकेत 10 पुस्तकों को निरूपित करता है तो संकेत 1 2 3 4 यहां पर आ गए है ना, ये एक 10 को प्रदर्शित कर रही है एक पुस्तक, तो यहाँ 4 पुस्तकें किसको प्रदर्शित है, 40 को प्रदर्शित करेगी यहां पर, तो यहां पर लिखा 40, तो यहां पर लिखे 40 पुस्तकों को प्रदर्शित करता है। आंकड़ों में एक प्रेक्षण के 6 बार आने पर मिलान चिन्ह द्वारा ऐसे, यहां पर ये मिलान चिन्ह आ गया, अभी चर्चा की थी 1 2 3 4, ये 5 हो गया और फिर ये 6 हो गया, प्रदर्शित करती हूं। एक दंड आरेख में, अब समान समान बच्चों दोनों में समान आ जाएगा, समान चौड़ाई वाले दंड व एक दूसरे समान दूरी पर क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर खींचे जा सकते हैं। प्रश्न 6, 30 परिवारों में प्रत्येक परिवार के पास पालतू जानवरों की संख्या निम्नलिखित है, मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए इन्हें सारणीबद्ध कीजिए। अब मिलान चिन्हों का प्रयोग करने जैसा भी किया था, यहां पर 2 जानवर हैं तो 2 के सामने एक लाइन खींच देंगे इस तरह यहां पर, फिर 1 है 1 के सामने खींच देंगे, फिर 3 है तो 3 के सामने खींच देंगे, फिर 2 है फिर 2 के सामने खींच देंगे, फिर 1 है 1 के सामने खींच देंगे, है ना। तो हमें परिवारों की संख्या पहले से दे दी गई, ये 30 है, 5 8 13 10 23 5 28 29 30 हो गया, तो आप करके देख लीजिएगा। तो 8 है यहां पर कितना, 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 6 7 8 इस तरह चिन्ह बनेंगे। 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। 5 है फिर 1 2 3 4, ये 5 हो जाएगा। 1 है और फिर 1 है। अब हमसे कह रहा है ऐसे परिवारों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके पास 3 या 3 से अधिक पालतू जानवर है। तो यहाँ पालतू है 3 है या 3 से अधिक है, तो 3 5 परिवारों के पास है, 4 1 पर 5 एक परिवार के पास है, तो कितने परिवार हो जाएंगे, ये परिवार हो जाएंगे टोटल जिनके पास 3 है या 3 से अधिक है। तो ऐसे परिवारों की संख्या जिनके पास 3 या 3 से अधिक पालतू जानवर हैं तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 7, 5 1 6 और 1 7। यहां पे क्या है, ग्राम सभा में मनरेगा के काम करते 20 व्यक्तियों को द्वारा एक माह में किए गए कार्यों के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत दी गई है। यहां पे आंकड़ों को सारणीबद्ध करके मिलान चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करना है। तो यहां पे दिनों की संख्या 6 है, फिर कहाँ है 7 है 8 है 9 है 10 है, तो 6 7 8 9 10 15 तक आंकड़े गए हैं, 11 12 13 14 15 मिलान चिन्ह लगाएंगे पहले, है ना, फिर उससे संख्या पता चल जाएगी। जैसे 12 है तो 12 के सामने हमने एक खींच दिया, इस तरह 13 के सामने एक खींच देंगे, फिर 8 के सामने, फिर 7 के सामने, फिर 6 के सामने, फिर 10 के सामने, फिर 11 के सामने, फिर 12 12 2 बार है, फिर 13 के सामने, फिर 15 के सामने, फिर 14, फिर 9, फिर 9 ये आ जाएगा हमारा, फिर 12 12 ये हो गया हमारा, फिर 11, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 13, फिर 10। यहां पे देखा जाए तो ये 1 हो जाएगा,
ये भी एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा, ये दो हो जाएंगे, ये दो, ये चार, ये भी चार, ये दो और ये दो। आपने सही किया, एक बार मिलान कर लेते हैं। तो दो दो चार, चार आठ, चार 12, 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 व्यक्ति थे और हमारे आंकड़े टोटल 20 के आ गए। प्रश्न संख्या 8 है, एक निश्चित 20-20 20-20 क्रिकेट मैच में भारत की टीम के द्वारा निम्नलिखित रन बनाए गए हैं। इन रनों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो केएल राहुल ने 51 रन बनाए, जहां मिलान चिन्ह से बनाना है तो आप लोग समझ गए होंगे। तो केएल राहुल ने 51 रन बनाए, तो आप जानते हैं 5 को प्रदर्शित करेगा, तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 और एक 51 रन हो गए। शिखा धवन ने बनाया 1 रन, तो यहाँ पर 1 बन जाएगा। इसने 9 रन बनाया, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो 23, 5 10 15 20 और 1 2 3 23 हो गए। ये 2 हो गए, 5 5 10 5 3 15, 1 16 हो गया। 5 10 15 20 25 30 35 40 और 4 44 हो गए। 5 और 2 7, 5 और 5 10 हो गए। प्रश्न संख्या 9 है, विद्यालय प्रांगण में लगे पेड़ों की संख्या सारणी में दर्शाई गई है। 15 9 12 18 21 और एक पेड़ का चित्र इसमें बराबर 3 पेड़ है। तो दी गई संख्याओं से इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ में सही से मिलान करें। तो नीम के अपने 15 पेड़ हैं। आप लोग फिर से समझ गए होंगे कि यहां पर जो एक पेड़ का चित्र नजर आ रहा है, इसका मतलब 3 पेड़ है। तो 1 2 3, ये 9 पेड़ों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इससे 15 पेड़ कहां पर होंगे? जहां पर एक पेड़ 3 को प्रदर्शित कर रहा है, तो 5 पेड़ होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 पेड़ हैं, तो यहां पर ये नीम वाला आंकड़ा चला जाएगा इसमें। अब सागौन के 9 पेड़ हैं, एक पेड़ का चित्र 3 को प्रदर्शित करेगा, तो हमें 3 चित्र चाहिए पेड़ के, तो ये हो जाएगा हमारा। अब शीशम के 12 हैं, तो 3 चौके 12, यहां पे 4 पेड़ चाहिए, तो ये 4 को 18 में 3 का भाग करेंगे 6 बार, तो 6 पेड़ चाहिए अपन को। 1 2 3 4 5 6, तो आम के यहां पर ये हो जाएंगे। और ये 3 2 5 2 7 21, अंत वाला हमारा ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मिलान चिन्ह दिए, संख्या लिखनी। तो यहां पर 2 है मिलान, यहां पर 2 लकीरें हैं, तो ये 2 को प्रदर्शित करेगा, यह 5 को प्रदर्शित करेगा। 5 6 7 8, ये 5 हो गया और एक 6 हो गया। ये 5 5 10 और एक 11। प्रश्न संख्या 11 है, ग्राम प्रधान के चुनाव में उम्मीदवारों को प्राप्त वोटों की संख्या निम्न चित्रालेख में निरूपित किया गया है। अब ये हाथ का एक चित्र है जो बराबर 100 वोट है। तो राजू कितने वोट मिले? 2 हाथ के चित्र, यानी 100 दूनी 200 वोट मिले इसको। अनिल कितने मिलेंगे? 100 200 300 वोट मिलेंगे। एक हाथ का चित्र 100 को प्रदर्शित कर रहा है, तो 100 200 300 400 500 600 वोट हो गए यहां पर, और 100 चौके 400। अब चित्रालेख को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ग्राम प्रधान के चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं? तो 1 2 3 4, ये हमारे उम्मीदवार हैं, राजू अनिल हरि गया प्रसाद। तो उम्मीदवारों की जो संख्या है वो 4 है। सबसे अधिक वोट किस उम्मीदवार को मिले? तो जिसके चित्र सबसे ज्यादा होंगे उसको सबसे ज्यादा वोट मिले। तो यहां पर हरि में 3 3 6 हाथ के चित्र हैं, तो यहां पर हरि को सबसे ज्यादा वोट मिले। हरि को कितने वोट प्राप्त हुए? तो हमने लिखा हरि को कुल 600 वोट प्राप्त हुए। हरि को राजू से कितने अधिक वोट मिले? हरि को 600 मिले, राजू को 200 मिले। तो 600 में से अपन 200 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितने ज्यादा वोट मिले। तो जब 600 में 200 हो जाएगा तो 400 वोट अधिक मिले। प्रश्न के बारे में, निम्न दंड आलेख कक्षा 6 के छात्रों की खेल की पसंद को दर्शाता है। यहां पर हालांकि एक ही रंग दे दिए, रंग अलग अलग होने चाहिए, जैसे पीला हो जाता। तो कह रहा दी गई सारणी में छात्रों की संख्या अंकों में भरी है। यहां पर ये छात्र, एक यूनिट बराबर 4 छात्र, और यहां पर यूनिट दिखे, ये 0 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है? यूनिटों की संख्या। तो यहां पर यूनिटों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब एक यूनिट जो है वो 4 छात्र को प्रदर्शित कर रही। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 तक है, तो कितने छात्र हो जाएंगे? 24 छात्र हो जाएंगे यहां पर। तो
हमको भरना है क्रिकेट में कितने छात्र हो जाएंगे, तो 6 तक गए और 6 में 4 का गुणा करेंगे तो 6 चौके 24। दौड़ में 4 तक गया और 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। फुटबॉल में 5 यूनिट तक गए और 5 में 4 गुणा 5 चौक 20 हो जाएगा। यहां पर 2 यूनिट तक गए तो 2 चौके 8 हो जाएगा। यहां पर प्रश्न संख्या 13 है, निम्न मिश्रित दंड चित्र को देखकर उत्तर दीजिए। तो यहां पैमाने लिखा 1 सेंटीमीटर और 2 छात्र। तो यहां पर आंकड़ों में दिखाया नहीं है सेंटीमीटर में, यहां पर 0, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर है। तो ये आंकड़े जो है सेंटीमीटर में दिए गए हैं। अब यहां पर क्रिकेट है, कबड्डी है, खो खो है। तो क्रिकेट में ये जो नीले रंग के बालिकाओं को प्रदर्शित कर रहा है, ये बालक को प्रदर्शित कर रहा है, और ये जो आंकड़े टोटल योग को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला बालिका, फिर बालक, और फिर ये टोटल। यहां पर कलर से आप पहचान सकते हैं, हरा कलर योग को प्रदर्शित कर रहा है, ये कलर बालक को प्रदर्शित कर रहा है, ये वाला कलर बालिकाओं को प्रदर्शित कर रहा है। तो क्रिकेट खेलने वाली बालिकाओं की संख्या, ये क्रिकेट है और ये बालिकाओं की संख्या है, कहां तक 2 सेंटीमीटर तक गया। तो 1 सेंटीमीटर 2 छात्र हैं, तो यहां 2 सेंटीमीटर तक गया तो 2 गुणा 2 बराबर छात्रों की संख्या हो जाएगी 4 बालिकाएं। फिर ये कबड्डी खेलने वाले कुल छात्रों की संख्या, कबड्डी और कुल पूछ रहा है, ये बालिका है, ये बालक, और टोटल ये टोटल 12 और 13 सेंटीमीटर तक गया, बीच में है ना, 12 और 14 के बीच में, तो इसको 13 मान लेंगे। कहां तक गया, 13 तक। और 1 सेंटीमीटर और 2 छात्र है, तो यहां पर 13 सेंटीमीटर है, में 2 का गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26। तो यहां पर कबड्डी खेलने वाले कुल छात्रों की संख्या हो जाएगी 26। फिर तीसरा, सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल, जिसके योग का कॉलम की लंबाई सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा खेल खेला जाएगा। तो यहां पर कबड्डी का खेल है, यहां 13 सेंटीमीटर तक जा रहा, ये 12 तक गया खो खो वाला। तो सबसे ज्यादा खेला जाने वाला जो खेल है वो हमारा क्या है, कबड्डी है। फिर है, कबड्डी को खो खो से कितनी अधिक बालिकाएं खेलती हैं। तो खो खो में बालिकाएं कितनी हैं, 2 और 3 तक गए, और कबड्डी में 2, 2, 4, 1, 5 तक गया। तो 5 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर घटा देंगे, ये 5 सेंटीमीटर तक गया, ये 3 सेंटीमीटर तक गया। तो 5 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। और आप लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 बालिकाएं, 1 सेंटीमीटर पर 2 छात्र हैं, तो 2 गुणा 2 बराबर हो जाएगा हमारा 4। तो जो कितनी अधिक बालिकाएं खेलती हैं वो हमारी हो जाएंगी 4 अधिक बालिकाएं खेलती हैं।